जय श्री राधे कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, कल हमने आपको हरिवंश पुराण के 30वें दिन की कथा का श्रवण कराया था। आज हम आपको 31वें दिन की कथा का श्रवण कराएंगे। हरिवंश पुराण सुनने मात्र से पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, यह दृढ़ और विश्वास है। यह पुराण वंश वृद्धि के लिए ही बताया गया है, तो इसके सुनने मात्र से जिनके घर में पुत्र संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, वंश की वृद्धि नहीं हो पा रही है, उनको इसके सुनने मात्र से वंश की वृद्धि होगी, पुत्र संतान की प्राप्ति होगी। तो दोस्तों, इस कथा को प्रथम अध्याय से लेकर के और लास्ट तक जरूर सुनें। यह नहीं कि आप बीच में काट काट करके इसे सुनें, इसे पूरा सुनें, आपको पुत्र संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। तो दोस्तों, आज हम आपको 30वें दिन की कथा का श्रवण आपको कराएं। उससे पहले जो भी नए सदस्य हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बगल में बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास में पहुँचे और हमारी सभी वीडियो का आपको लाभ मिले। तो आइए शुरू करते हैं 31वें दिन की शिव माह हरिवंश पुराण कथा। बोलो हरिवंश पुराण की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो गुरुदेव महाराज की जय, बोलो व्यास जी महाराज की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो हरिवंश पुराण की जय। जनमेजय जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, योग के विघ्न कौन कौन से हैं? योग का स्वरूप क्या है? उसमें ध्येय वस्तु क्या है? किस तरह योग साधन करने से मनुष्यों को फिर शरीर धारण करना नहीं पड़ता? उसकी सिद्धि क्या है और उसके गुण कौन कौन से हैं? मैं इन सब बातों को यथार्थ रूप से सुनना चाहता हूँ। तब वैशंपायन जी कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा आदि योगियों को अनेक बार जिनका सामना करना पड़ता है, योग के उन विघ्नों तथा स्वरूप आदि के विषय में तुम जैसा पूछते हो, वह सब बुद्धि युक्त मन से विस्तार पूर्वक सुनो। हे नरेश्वर, दूर श्रवण आदि जो 5 सिद्धियां हैं, उनके जो 5 इंद्रियों में निवास करने वाले शब्द आदि विषय हैं, उनका परित्याग करके ब्रह्मदर्शी ब्राह्मण जब योग युक्त मन से सनातन ब्रह्म रूप यज्ञ का चिंतन करने लगता है, उस समय उसके भीतर पर वैराग्य बल का अभाव होने से उसके समक्ष अनेक रूपों में विघ्न उपस्थित होते हैं। हे भरतनंदन, जिसमें 5 इंद्रियों की प्रधानता है, उस 9 द्वार वाले देहेंद्रिय प्राण संघात रूपी ग्राम का तथा काम क्रोध और लोभ का बुद्धि के द्वारा निरोध हो जाने पर भी योगी भौं और नासिका के मध्य भाग में स्थापित हुए तेज अर्थात नेत्र प्राणधान के द्वारा चित्त को किसी आधार से संयुक्त करके स्थित होता है। उस समय उसके समक्ष बड़ा भारी धुआं उठने लगता है। नीले लाल पीले सफेद धातुओं के समान रंग वाले मजीठ के रंग की सी कांति वाले, कबूतरों के समान कर्ण वाले, शुद्ध वैदूर्य मणि की सी प्रभा वाले, पद्म राग मणि के समान अभाव वाले, स्फटिक मणि के तुल्य उज्ज्वल गजराज के सदृश काले वाले, वीर बहुबूटियों के समान लाल, चंद्रमा की किरणें और जल के समान श्वेत वर्ण वाले बहुरंगे धूम समूह जो इंद्रधनुष के समान प्रतीत होते हैं, एक ही समय बादलों के समान एकत्र होकर सब ओर उड़ने लगते हैं। उस समय सारा आकाश पंखधारी पर्वतों के समान उन धूम समूहों से अवरुद्ध सा हो जाता है
तदनंतर वे धुएं के समान वर्ण वाले समुदाय जल धारण करने वाले मेघों के रूप में परिणत हो जल की धाराएं बरसाने लगते हैं और वसुधा तल योगी के शरीर में ही विलीन हो जाते हैं। उसके मस्तक पर भी मन के प्रकट हुई बड़ी भारी आग धूं धूं करके जलने लगती है। वह जलाने में समर्थ, उत्तम योग शक्ति से संपन्न तथा सैकड़ों लपटों से घिरी हुई होती है। उसकी लपट से सैकड़ों हजारों चिंगारियां निकलती रहती हैं। उस योगी के सभी अंगों से प्रलयाग्नियों के समान जलती हुई सी अग्नियां प्रकट होती हैं। वर्षा होते समय जल की जितनी धाराएं गिरती प्रतीत होती हैं, उस आग की लपटें भी उतनी ही होती हैं। वे विस्तृत भूतल पर उन जल की धाराओं के साथ मिल जाती हैं। जल और अग्नि के वर्ण श्वेत और लोहित रंगों से संयुक्त हुए चित्त में जब सत्व गुण की वृद्धि होती है, तब उसमें रूप रहित वायु रूप आकाश प्रकट होता है। वह दिव्य एवं अनादि गुणों शब्दन मात्रा आदि से उत्पन्न हुई विशाल वायु जो बहने लगती है, वह सूक्ष्म प्राण को प्रकाशित करने वाली है। अग्नि से मिले हुए उन पृथ्वी और जल नामक धातुओं से संयुक्त होकर वह वायु प्राण गोचर सूत्रात्मा हो जाती है। वह प्राण व या सूतात्मा बड़ा ही वेगवान है, क्योंकि वह मन को भी उत्पन्न करने वाला है। उससे बड़ी भयंकर ध्वनि प्रकट होती है, क्योंकि वह स्थूल आकाश का भी जनक है तथा वह अत्यंत बलवान है, क्योंकि उसमें ब्रह्मांड का भी भेदन करने की शक्ति है। तदनंतर ब्रह्मा योगी से प्रेरित हो अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी नामक धातु अलग अलग सैकड़ों और हजारों मूर्तियों का निर्माण करके स्थित होते हैं। हे पृथ्वीनाथ, ब्रह्म के वेग से अर्थात चैतन्य शक्ति के अनुप्रवेश से संघात को प्राप्त हुए पृथ्वी, जल आदि धातु एक दूसरे से मिलकर बीजभूत हो जाते हैं, अर्थात भावी सृष्टि रूप कार्य के कारण बनते हैं। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में धारणा का विषयभूत जो ब्रह्म है, वही सूक्ष्म और वही विराट पुरुष है। वह ब्रह्मीभूत हुआ पुरुषोत्तम योगी उन सूक्ष्म और विराट से भिन्न एवं उन्हीं के समान बहुत से सूक्ष्म पुरुषों की सृष्टि करता है। वही ब्रह्मीभूत हुआ योगी भगवान विष्णु के रूप में प्रतिष्ठित होता है। वे विष्णु ही व्यक्त स्वरूप सनातन पुरुष हैं। वे ही समस्त विद्याओं के आधार हैं। प्रलय काल में उन्हीं के द्वारा सबका प्रलय एवं विनाश कार्य संपन्न होता है। मस्तक अर्थात जो भौं और नासिका के मध्य में सूत्रात्मक रूप से स्थित हुए उस योगी में परमेश्वर की प्रेरणा से सुख और दुख का अनुभव करने वाले अन्य सब जीव प्रवेश करते हैं। तदनंतर स्थूल देह का त्याग करके परमेश्वर की समता को प्राप्त हुई वे मूर्तियां जब चेष्टा करना आरंभ करती हैं, तब वे दसों दिशाओं को प्राप्त होती हैं। इस प्रकार स्थूल भूतों से उत्पन्न हुए समस्त ऋषि, जिनका निर्माण उस योगी के द्वारा ही हुआ होता है, उसी में लीन होकर अपने उपादान कारण में स्थित हो जाते हैं। ठीक उसी तरह जैसे मिट्टी का घड़ा फूटने पर अपने उपादान कारण मिट्टी में ही मिल जाता है। कर्मों का क्षय होने से जीव कर्म बंधन रूप धातुओं से मुक्त हो जाते हैं। कर्मों के क्षय से धातु बंधन से मुक्ति मिल जाने के कारण वे इंद्रियों के बंधन से भी छूट जाते हैं। कर्मों के बंधन से मुक्त हुए जीव अपनी उसी प्रकृति को प्राप्त होते हैं जो कर्म बंधन में बंधे पुरुषों के अनुभव से परे की वस्तु है। जो सकाम कर्मों में तत्पर रहते हैं वे नाशवान कर्म करने के कारण धूमादि मार्ग में गंतव्य स्थान को प्राप्त होते हैं। उन सकाम कर्मियों में भी
वे ही उस धूम मार्ग को प्राप्त होते हैं जिन्होंने प्रधानतः अग्निहोत्र और कृच्छ चांद्रायण आदि तप का अनुष्ठान किया है। जिस कर्म से अविच्छिन्न तंतु की भांति सदरूप संसार की प्राप्ति होती है, उस सकाम कर्म का अनुष्ठान करने वाले लोग धूम मार्ग को ही प्राप्त होते हैं। धूमादि मार्ग से पितृलोक को गए हुए जीव कर्म क्षय के पश्चात वहां से भ्रष्ट होने पर आकाश आदि के क्रम से धूम भाव को प्राप्त होकर धूम से मेघ होते हैं और मेघ से अत्यंत निर्मल जलधारा के रूप में पृथ्वी पर आकर अन्न एवं वीर्य के समान रूप में परिणत हो पुनर्जन्म धारण करते हैं। पृथ्वी जल को पाकर फल से संयुक्त होती है, उसका व्रीहि आदि फल पृथ्वी रूप ही है। फल से रस उत्पन्न होता है और रस से देहधारियों की प्राण की पुष्टि होती है। रस रेत स्वरूप है जो चैतन्य युक्त प्रकट हुआ है, जिसे सनातन ब्रह्म कहते हैं। वही वह चैतन्य है। तपस्या में संलग्न होकर कष्ट सहन करने वाले सत्यव्रत परायण ब्राह्मणों ने बहुतेरे अन्य कारणों से एकमात्र ब्रह्म को ही प्रधान बताया है। तो हे भरत, वह ब्रह्म अपने स्वरूप से ही अव्यक्त से व्यक्त भाव को प्राप्त होता है। वही समस्त प्राणियों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है और विद्या के द्वारा प्रकाशित होता है। ऐसा हम लोगों को समझना चाहिए। कर्म और कर्ता ये दोनों विषय कोटि में ही हैं। दृश्य अनेक रूपों में भासमान होने पर भी माया नगर की भांति वास्तव में नेत्रों द्वारा उपलब्ध नहीं होता। तपस्या द्वारा जिनके पाप दग्ध हो गए हों, उन ब्रह्मवादी ज्ञानी पुरुषों को उसके वास्तविक स्वरूप की उपलब्धि होती है। जैसे मेघों के आवरण से मुक्त हुआ सूर्य प्रकाशित होता है, उसी प्रकार नेत्रों को भौं के मध्य में संयोजित करके ध्यान लगाने पर ब्रह्म वहां आविर्भूत हुआ दिखाई देता है। जो लोग जगत में पक्षी की भांति असंग निर्द्वंद एवं परिग्रह शून्य होकर विचरते हैं, वे ही योग धर्म के द्वारा अविनाशी फल को प्राप्त करते हैं। वह ब्रह्मवेता पुरुष सृष्टि और संहार के समय सैकड़ों बार समस्त प्राणियों की उत्पत्ति, उन्हें ईश्वर प्रदान तथा उनका संहार करता है। योगवेता पुरुष प्राणियों को योगादि कर्म का फल वितरण करता है, इसमें संदेह नहीं है। वह धर्म का पोषण करके जगत की रक्षा के लिए ही ऐसा करता है। 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। सहस्र चतुर्युग का जो समय है, इसी का नाम ब्रह्म युग है, जो युगों में प्रधान युग कहा गया है। एक सहस्र युग के अंत में ब्रह्मा के दिन की समाप्ति होती है, जिसमें संहार होता है, और दूसरे सहस्र युग के अंत में उनकी रात्रि का अवसान होता है, जो प्रलय काल का अंत अर्थात कल्प का आरंभ करने वाला है। संहार काल में लोकों का स्वरूप सूक्ष्म निर्विकार एवं अचेतन होता है। कारणभूत सत्वादि गुणों से निर्मित हुआ यह जगत प्रलय को प्राप्त होने पर सूक्ष्म होकर ब्रह्म में स्थित हो जाता है। तदनंतर योग युक्त पितामह ब्रह्म ने मन के द्वारा दूसरी धारणा को प्राप्त होकर विकार युक्त अंतःकरण के द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाले कर्म का आरंभ किया। ब्रह्मा जी ने मन से सर्वांग धारणा करके हंसते हुए से ब्रह्म योग से युक्त हो मानसिक संकल्प के द्वारा प्रजाओं की सृष्टि की। उन भगवान ने नेत्र से रूपवती अप्सराओं को उत्पन्न किया और नासिका के अग्रभाग से विचित्र वस्त्रधारी गंधर्वों की सृष्टि की। वे सैकड़ों और सहस्रों गंधर्व, जिनमें तुम्बरु आदि प्रधान थे, सब के सब नृत्य और वाद्य में निपुण तथा समागम में कुशल थे। तदनंतर योग के ज्ञाता एवं सर्वसमर्थ स्वयं भगवान ब्रह्मा ने
ब्रह्म योग के द्वारा दिव्य नेत्र वाली पवित्र सेवनीय मूर्तिमती वेदवाणी स्वरूपा लक्ष्मी को प्रकट किया, जिनके नेत्र बड़े मनोहर थे। केशांत भाग बहुत ही सुंदर था, भौहें भी मनोहर थी। मुख की प्रभा कमनीय कांति से प्रकाशित हो रही थी और वे हाथ में परम सुंदर शतदल कमल लेकर उससे बड़ी शोभा पा रही थी। भूतात्मा ब्रह्मा ने समस्त प्राणियों के भाव योग के अनुसार ईश्वर प्रेरित चित्त के द्वारा मानसिक संकल्प से ही उनकी रचना की। उन प्रभु ने नेत्र से सौंदर्यशालिनी अप्सराओं की तथा नासिका के अग्रभाग से सुंदर वस्त्रधारी एवं वाद्य कुशल गंधर्वों की सृष्टि की। उन्होंने समस्त गंधर्वों के लिए गांधर्व शास्त्र और अन्यान्य ब्राह्मणों के लिए समागम के विधान की रचना की। स्थावर जंगम सभी प्राणियों को उन्होंने अपने पैरों से उत्पन्न किया, जिनके नाम इस प्रकार हैं: मनुष्य, किन्नर, यक्ष, पिशाच, नाग, राक्षस, हाथी, सिंह, व्याघ्र, सहस्रों प्रकार के मृग, नाना प्रकार के तृण जाति तथा बहुत से चौपाए। इन सब को उन्होंने अपने पूर्व जन्म की आंतरिक वासनाओं के अनुसार उत्पन्न किया। प्राणियों के पूर्व जन्म के कर्मानुसार प्राप्त हुए कारण को विचार करके ब्रह्मा ने पूर्वोक्त चराचर जीवों की सृष्टि की तथा ऐसे जीवों को भी उत्पन्न किया जो हाथ में लेकर खाते हैं। विधाता ने हाथों से कर्म की और मन से मंतव्य की सृष्टि की। प्राणियों का सुख चाहते हुए ब्रह्मा जी ने प्राण और रूप से उनके लिए प्राणन आदि विविध कार्य की सृष्टि की तथा पांचों इंद्रियों के निरोध द्वारा परमानंदमय परमेश्वर का साक्षात्कार करके उनका सामीप्य प्राप्त किया। उन्होंने हृदय से गौओं की, भुजाओं से पक्षियों की तथा भिन्न भिन्न वेशों से दूसरे दूसरे जंतुओं की रचना की। प्रज्वलित तेज वाले मन सहित पांचों ज्ञानेंद्रियों को अपने अधीन रखने वाले ब्रह्मवंश प्रवर्तक दिव्य ऋषि मुनिवर अंगिरा को योगेश्वर भगवान ब्रह्मा ने योग बल के द्वारा अपनी दोनों भौं के बीच से प्रकट किया। ब्राह्मण वंश को चलाने वाले परम धर्मात्मा दिव्य ऋषि भृगु को ललाट के मध्य भाग से प्रकट किया तथा उन महायोगी पितामह ने कलह प्रिय नारद एवं सुंदर शरीर वाले सनत कुमार को अपने मस्तक से प्रकट किया। पितामह ने उन सोम की भी सृष्टि की जो युवराज पद पर अभिषिक्त हुए। वे राज रजनीपति चंद्रमा ब्राह्मणों के सनातन राजा हैं। महान तप से युक्त चंद्रमा अपनी प्रभाओं से जगत को प्रकाशित करते हुए दूसरे ग्रहों के साथ आकाश मंडल में विचरते हैं। योग से सिद्धि को प्राप्त हुए भगवान ब्रह्मा ने मानसिक संकल्प पूर्वक अपने अलग अलग अंगों द्वारा समस्त प्रकार के प्राणियों की सृष्टि की। समस्त भूतों के पितामह ब्रह्मा जी ने उन भूतों के लिए बहुत से स्थानों तथा उनके योगक्षेम के लिए अनेक प्रकार के सैकड़ों उपायों का निर्माण किया। वह ब्रह्म यज्ञ ज्ञान यज्ञ कहा गया। यही योग और वास्तविक सांख्य है। विज्ञान स्वभाव, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, एकत्व, नानात्व, जन्म और मृत्यु, काल, जहाँ काल का भी क्षय हो जाता है, वह ज्ञान तथा विज्ञान आत्मानुभव भी यही जानने योग्य है। यही योग की सिद्धि है और इसे ही योग कहा जाता है। जब व्यक्ति पांचों इंद्रियों को एकत्र करके भगवान में लीन हो जाता है, उस व्यक्ति को कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ परब्रह्म ही उनका धार स्वरूप होता है। उन्हीं की स्मरण की शक्ति करता हुआ उनमें ही वह व्यक्ति विलीन हो जाता है। उसी को योग कहते हैं। तो इस तरह से आज हमने आपको हरिवंश पुराण के 31वें दिन की कथा का श्रवण कराया है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? हमें उम्मीद है अच्छा लगा होगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे कृष्णा। बोलो हरिवंश पुराण की जय।